हेलो बच्चों, हम लोग देख रहे थे ये क्लास 11th का बुक आर एस अग्रवाल से चैप्टर नंबर 20 जो कि है हम लोग का स्टेट लाइन का हम लोग इंट्रोडक्शन वाला पार्ट पढ़ चुके हैं। यानी कि एक्सरसाइज 2NT-A में जो भी इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है वो सब हम लोग कर चुके हैं। वैसे तो इसमें इंट्रोडक्शन में और भी काफ़ी सारी चीज़ें पढ़नी हैं कि एक पॉइंट और एक लाइन का जब इक्वेशन दिया हुआ रहता है, एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ रहता है और एक लाइन का इक्वेशन दिया हुआ रहता है, तब उससे स्लोप कैसे निकालते हैं, उससे उसका डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, ये सब हम लोग बहुत सारी चीज़ें स्ट्रेट लाइन में ही हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे ये एक्सरसाइज 20A में बहुत सारी सिंपल चीज़ें हैं। यानी कि क्लास 10 से ही जो पढ़ के आए हो वही सब सारी चीज़ें हैं। ठीक है, ये एक्सरसाइज 20A में तुम लोग को ज़्यादा कुछ करना नहीं है। जो भी क्लास 10th में हिंदी मीडियम वाले दूरी फॉर्मूला पढ़े थे, दूरी सूत्र पढ़े थे, वहीं से ये बनने वाला है। और जो CBSE बोर्ड यानी कि इंग्लिश मीडियम स्कूल से पढ़े हो वो लोग डिस्टेंस फार्मूला वाला जो चैप्टर था हम लोग का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, वहीं से हम लोग का ये एक्सरसाइज 20A है। तो इसीलिए दिक्कत वाली बात है ही नहीं, क्योंकि यहाँ देखो फाइंड द डिस्टेंस एक्सरसाइज 20A में जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है वो देखो, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट, यानी कि ये पॉइंट से ये पॉइंट का डिस्टेंस पता करना है, जहाँ हम लोग को A का कोऑर्डिनेट दिया गया है और B का कोऑर्डिनेट दिया गया है। चलो, हम लोग वैसे तो देख रहे थे फंक्शन पहुँच चुके थे उधर, फर्स्ट सेट रिलेशन ख़त्म करके फंक्शन पहुंच चुके थे। और ये मैंने जैसे कि बोला था कि ये मार्च तक कंप्लीट करने का कोशिश कर रहा हूं मैं, तो इसके हिसाब से ये स्ट्रेट लाइन से हम लोग आगे करेंगे और फिर उधर जो जहां पहुंचे थे हम लोग फंक्शन पे थे तो फंक्शन से आगे करेंगे। ठीक है, तब तक हम लोग यहाँ 20 चैप्टर भी पहुँच जाएंगे और इधर ये 20 से आगे भी हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, साथ साथ में एक ही दिन में 2 वीडियो बना दूंगा, यही मेरा कोशिश रहेगा। ठीक है, चलो तो बिना किसी देर के हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ पे देखो क्या करते थे हम लोग 10th क्लास में एक्सरसाइज 20A, देखो क्या करते थे 10th क्लास में कि ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, इन दोनों का डिस्टेंस निकालना है यहाँ से यहाँ तक। इसका कोऑर्डिनेट दिया गया है, ए पॉइंट का हम लोग का 2, -3 दिया गया है और बी पॉइंट में हम लोग का -6, 3 दिया गया है। तो यहाँ से ये हम लोग निकालेंगे। फर्स्ट नंबर का ये फर्स्ट पार्ट है। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है हम लोग का? इक्वल टू √(x2 - x1), x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। यही चीज़ होता है हम लोग का डिस्टेंस फॉर्मूला में, जहाँ हम लोग का ये x1 ये y1 हो जाता है और ये x2 ये y2 हो जाता है। ठीक है, तो इसको पुट कर देंगे हम लोग यही डिस्टेंस वाले फॉर्मूला में। ठीक है, चलो बच्चों, राइटिंग थोड़ा गंदा है, तुम लोग को मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ अच्छे से, बस यही कोशिश मेरा रहता है। राइटिंग तो तुम लोग का जैसा बनता है वो तुम लोग अपना खुद बना लोगे। ठीक है, चलो ये x2 - x1 यानी कि हम लोग इसको पुट कर देंगे। यहाँ डिस्टेंस को हम लोग ए बी बोल सकते हैं, क्योंकि ए बी का डिस्टेंस निकाल रहे हैं तो ए बी बोल सकते हैं। ए बी इक्वल टू क्या लग जाएगा? √ लग जाएगा। ठीक है, √ लग जाएगा x2 - x1 यानी कि -6 माइनस क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा और प्लस ये y2 - y1 यानी कि ये 3 माइनस ये क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ओ सॉरी, यहाँ पे फिर से ये -3 था। ठीक है बच्चों, तुम लोग बुक रख लेना अपने पास। ये 2, -3 था और ये -6, -3 था, तो यहाँ ये -3 के वजह से फॉर्मूला वाला -1 रहेगा और ये -3 आके फिर से ये प्लस कर देगा। हालांकि तुम लोग अलग अलग लिख के सेपरेटली धीरे धीरे करना, मेरा तो एक्सपीरियंस है इस वजह से मैं डायरेक्ट कर देता हूँ। बहुत सारे बच्चों का भी माइंड कैलकुलेशन बहुत ही अच्छा होता है, वो डायरेक्ट भी कर लेते हैं ये सब, लेकिन मैं यहाँ लिख के दिखा दे देता हूँ। उन लोग के लिए अच्छी बात है, जो नहीं कर पाते हो वो लोग लिख के करना, क्योंकि एक माइनस फॉर्मूला वाला लगाना ये, और यहाँ पे ये y1 हम लोग का -3 था तो ब्रैकेट में एक सेपरेटली -3, फिर ये माइनस और ये अंदर का माइनस 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 प्लस हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे मैं साइड में लिख के दिखा देता हूँ, इसका क्या होने वाला था? 3 माइनस का y2 का वैल्यू हम लोग का 3 है, तो यहाँ से ये 3 और ये फिर हम लोग का
y1 क्या था, ये -3 था। ऐसे लिख के फिर इसका होल स्क्वायर ऐसे कर सकते हो, ठीक है। और भी ज़्यादा बच्चे जैसे बनाना चाहते हो तो यहाँ पे x1 इज़ुकल टू ऐसे लिख लेना, x1 इज़ुकल टू हम लोग का 2 है, y1 इज़ुकल टू हम लोग का क्या है, -3 है, x2 इज़ुकल टू हम लोग का यहाँ -6 है, और यहाँ पे y2 इज़ुकल टू हम लोग का 3 है। इस तरह से भी तुम लोग लिख के कर सकता है ये फॉर्मूला पुट करके, ठीक है, ये फॉर्मूला पुट करके। तो जैसा मर्जी तुम लोग अपने अनुसार कर लेना, मैं बस यहाँ पे एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, ठीक है, और आंसर दिखा दे रहा हूँ कैसे आता है। ये इज़ुकल टू हो जाएगा, यहाँ -6 और -2 को ऐड करेंगे, यानी कि ये माइनस और माइनस ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो ये -6 और -2 को हो जाएगा -8, -8 का स्क्वायर करेंगे, और ये प्लस का ये 3 इसका स्क्वायर यहाँ लगाना भूल गया था, 3 क्या हो जाता है, 6 हो जाता है, 6 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है, और ये अंडर रूट लग जाएगा। तो यहाँ 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा, और प्लस 6 का 36 हो जाएगा। दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, ये 90 दे रहा है, और ये 6 और 4 10 दे रहा है। 90 और 10 कितना हो रहा है, 100 हो रहा है। वैसे ऐड कर भी सकते हो, मैं अपने तरीके से कर लिया कि 60 और 30 कितना होगा, 90 होगा, और ये 4 और 6 मिलके 10 होगा, 90 और 10 फिर से 100 कर दिया, ठीक है। वैसे ये भी कि तुम लोग ऐड कर सकते हो, 6 4 10 का 0, 6 और 3 9, और एक कैरी था हम लोग का, वो मिला के 10, यानी कि 100। इसका निकल जाएगा हम लोग का +-10, ठीक है। तो यहाँ पे +-10 नहीं लिखना है हम लोग को, बस 10 में आंसर जवाब दे देना है इसका। वैसे तो दोनों निकलता है अंडर रूट से, तो ये नेगेटिव कभी नहीं होता है। डिस्टेंस हम लोग का ये क्या नेगेटिव होगा, क्या ये -10 किलोमीटर, क्या ये -10 सेंटीमीटर बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते हैं। इस वजह से यहाँ तो रूट से तो हम लोग का दोनों वैल्यू निकलता है, ठीक है, लेकिन यहाँ जो हम लोग का डिस्टेंस फॉर्मूला में होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक है, हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव। हालांकि यहाँ जो है पॉजिटिव करने के लिए यहाँ मोड भी लगा देना चाहिए फॉर्मूला में, लेकिन नहीं लगाया है। ये सब अब समझ लेना तुम लोग खुद से कि ये जो डिस्टेंस फॉर्मूला में हमेशा क्या वैल्यू लेना होता है, प्लस वैल्यू, ये कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता डिस्टेंस, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ हम लोग क्या बोलेंगे, इसका ए बी इज़ुकल टू हम लोग का 10 यूनिट आ गया। यूनिट क्यों लिख रहे हैं वो भी बता दे रहा हूँ। यूनिट इसलिए लिख रहे हैं कि ये जितना भी होगा, मान के चलो ये सेंटीमीटर में होगा या फिर किलोमीटर में होगा तो 10 किलोमीटर हो जाएगा, सेंटीमीटर में होगा तो 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, अगर मीटर में हुआ तो 10 मीटर हो गया। इस वजह से ये यूनिट में लिखा जा रहा है, एक इकाई के फॉर्म में लिखा जा रहा है, ठीक है, ठीक है, एक इकाई के रूप में लिखा जा रहा है, ठीक है। ऐसे नहीं ना कि किसी का एरिया कितना है, तो वो हमेशा स्क्वायर यूनिट में लिखा जाता है, ठीक है। तो इसी वजह से ये 10 यूनिट आंसर भी है, मिला सकते हो। चलो अब देखते हैं ये सेकेंड पार्ट, फर्स्ट का ही सेकेंड पार्ट देखते हैं क्या है। सी इज़ुकल टू हम लोग का क्या है, बस अब यहाँ पे लिखेंगे हम लोग सी इज़ुकल टू -1, -1, इसको x1 और इसको y1 कर दो, ठीक है, और d इज़ुकल टू है हम लोग का 8,11 है, ठीक है। d इज़ुकल टू कितना है, 8,11 है। तो सी डी इज़ुकल टू निकालेंगे, ये x2, ये y2 हो गया, यहीं पे लिख के देखना है। वैसे अब बच्चा जैसे ऐसे भी लिख सकते हो, जो मैं लिख के दिखाया ऐसे, ठीक है, इधर ही लिख के तुम लोग दिखा सकते हो। चलो ये डिस्टेंस फॉर्मूला है, सी डी इज़ुकल टू यहाँ करते हैं, सी डी इज़ुकल टू अंडर रूट लग जाएगा, डायरेक्ट कर दे रहे हैं, ये x2 - x1 होता है, तो 8 माइनस का फॉर्मूला का माइनस, और ये -1 तो +1 हो गया, होल स्क्वायर, प्लस y2 11, और ये -11 माइनस, और ये -1 प्लस कर देगा, ये इसका होल स्क्वायर। नहीं आता है तो वो तुम लोग एक बार लिख के किया करो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सीखना ज़रूरी है। ये यही समझने और बनाने में तुम लोग का बहुत ही टाइम लगेगा, ठीक है। हो सकता है जो नहीं जानते हो, जिनका वीक है मैथ, तो उन लोगों का बहुत टाइम लगेगा। ये सब डायरेक्ट अगर नहीं कर पा रहे हो सॉल्व, तो तुम लोग लिख के एक एक को करो, तभी तुम लोग का मैथ्स मजबूत होगा। यानी कि यहाँ 9, ये 9 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ये 11 और ये 12 का स्क्वायर हो जाएगा, या 9 9 जा 81, और 12 12 जा 144 होता है, ठीक है। ये सब अब धीरे धीरे करते रहोगे ना तो याद भी होते जाएगा कि 12 का स्क्वायर 144 होता है, 9 का स्क्वायर 81 होता है, 20 तक लगभग याद हो ही जाएगा, क्योंकि बेसिकली जो मिलता है हम लोग को 20 तक ही नंबर मिलता है,
मतलब 20 का 20 तक का ही स्क्वायर हम लोग को नंबर में मिलता है। कहीं भी तुम लोग ज़्यादा से ज़्यादा 11th में बनाओगे तो वो बेसिकली 20 तक ही मिलेगा। बहुत रेयर केस में ऐसा मिलेगा कि 20 से आगे वाला नंबर का स्क्वायर मिलेगा। ठीक है, चलो तो यहाँ से ये 5 हो जाएगा, 8 और 4 ये 12 हो जाएगा, और यहाँ से ये 2 to 5 किसका होता है? 15 का होता है। धीरे धीरे करते रहोगे तो याद होते जाएगा। तो यही सी डी का वैल्यू आया है 15 यूनिट्स। आंसर देख के नहीं बोल रहा हूँ, ये मतलब धीरे धीरे अपने आप ही, जैसे 16 का हो जाता है 256, ठीक है, 13 का हो जाता है 169, ठीक है, 14 का 196 होता है। इस तरह से याद होते जाएगा तुम लोग का। ठीक है, चलो करते रहोगे प्रैक्टिस तो ये याद होते जाएगा। थर्ड नंबर पे चलते हैं। थर्ड नंबर पे क्या है? पॉइंट -8 और पी और क्यू है। पी का -8 -3 है, क्यू का है हम लोग का -2 -5 है। ठीक है, बुक में क्वेश्चन में नहीं दिखाई पड़ रहा होगा, ये देखो यहाँ पर है। ठीक है, चलो पी क्यू इजुकल टू निकालते हैं। पी क्यू इजुकल टू अंडर रूट लगाएंगे, ये -2 लिखेंगे क्योंकि ये x2 का वैल्यू है। अब x2 y2 मैं नहीं लिख दे रहा हूँ, तुम लोग ये सब खुद लिख सकते हो। ठीक है, हालांकि वो समझाने के लिए मैं यहाँ लिख दे रहा था। ये x2 माइनस ये x1 करेंगे, ये x2 है, ये y2 है, ये x1 है, ये y1 है। तो ये x2, ये माइनस का फॉर्मूला, और ये इसका माइनस वाला, ये इसका माइनस वाला क्या हो जाएगा? प्लस, ये इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y2 यानी कि -5। आगे पीछे भी हो गया, यानी कि x1 -x2 हो गया और y1 -y2 हो गया, तो भी गलत नहीं होगा, सेम आंसर आएगा, सेम आंसर आएगा। इस फॉर्मूले में आगे पीछे अगर हो गया गलती से, बाय मिस्टेक से, अगर एग्जाम में ये फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला याद आ रहा है, बट ये सब कौन आगे होता है ये याद नहीं आ रहा है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। x1 भी आगे पुट कर दोगे, x2 को बाद में पुट कर दोगे, यानी कि x1 -x2 भी कर दोगे और उसका होल स्क्वायर करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो नेगेटिव वैल्यू देगा। ठीक है, नेगेटिव वैल्यू देगा, मान के चलो आगे पीछे कर दिया तो। और नेगेटिव का भी स्क्वायर करोगे तो वो भी पॉजिटिव ही होने वाला है। -3 का भी स्क्वायर करोगे तो भी 9 देगा, +3 का भी स्क्वायर करोगे तो भी वो 9 देने वाला है। ठीक है, इस वजह से गलत नहीं होगा ये फॉर्मूला, बस मन में बिठा के रखो कि ऐसे होता है, आगे पीछे हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और ये प्लस है, अगर y को भी अगर पहले लिख दिया, इस वाले को यहाँ लिख दिया और इस वाले को यहाँ लिख दिया तो भी गलत नहीं होगा, बस सही से इस फॉर्म में लिखना। ठीक है, आगे पीछे हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन x2 के साथ ये y2 y1 मत कर देना। ठीक है, चलो यहाँ पे y2 -y1 हो गया तो -5, और ये प्लस हो जाएगा, -3 है और माइनस का फॉर्मूला वाला तो +3 हो जाएगा यहाँ, और इसका स्क्वायर लग जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का अंडर रूट, ये दोनों हो जाएगा 6 का स्क्वायर, ये घटेगा और यहाँ भी ये घटेगा, तो प्लस ये माइनस क्या हो जाएगा? 2 का स्क्वायर। देखो यहाँ -2 का भी 4 देगा, 2 आता तो भी वो 4 देता, आगे पीछे करते तो भी। ठीक है, चलो ये 6 का स्क्वायर, ये 36, और ये प्लस ये 4 दे देगा। ठीक है, ये अंडर रूट यानी कि अंडर रूट 40। ठीक है, ये अंडर रूट 40 ही आया, जरूरी नहीं कि सब नंबर का हम लोग का स्क्वायर रूट बाहर निकल जाए। ठीक है, स्क्वायर मतलब स्क्वायर रूट से हम लोग का बाहर आ जाए, ऐसे जरूरी नहीं होता है। ठीक है, रूट अंडर से जरूरी नहीं कि हर एक नंबर बाहर आ जाए, यहाँ पे अंदर में भी रह सकता है, इसको ऐसे भी रख सकते हो, यूनिट में लिख देना। बाकी यहाँ से हम लोग का 4 10 होता है, इसका अगर फैक्टर करेंगे तो 4 और यहाँ ×10 ऐसे लिख सकते हैं, और ये 4 का हम लोग का बाहर आ जाएगा तो 2 आ जाएगा 4 का, क्योंकि अंडर रूट 4 किसका होता है? 2 का होता है, और ये अंडर रूट 10 का, और नहीं निकलेगा तो ये इसी को रख देना, ये भी यूनिट लिख सकते हो। ठीक है, ऐसे इस फॉर्म में जितना निकल सकता है उतना निकाल देना। ठीक है, ये सब तो सीख के आए ही होगे कि इसका कैसे करते हैं। ठीक है, 4 10 भी कर सकते हैं ना, तो और 4 का हम लोग का निकल जाएगा 2 ऐसे। ठीक है, फैक्टर कर देना है बस। चलो 4th नंबर पे चलते हैं। इसमें वेरिएबल है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्या है? वेरिएबल है। चलो ये 4th नंबर, 4th नंबर क्या है? आर का दिया गया है a + b, a - b,
ये दिया गया है, एस का दिया गया है ए माइनस बी कोमा ए प्लस बी दिया गया है। चलो यही दिया गया है। इस पूरे को x1, इस पूरे को y1, इस पूरे को x2, इस पूरे को y2। क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्मूला में पुट करना जरूरी है। चलो आर एस इक्वल टू ये अंडर रूट, यहाँ पे लिख के दिखा दे रहा हूँ। x1 इज इक्वल टू हम लोग का क्या आया, a प्लस बी आया। y1 इज इक्वल टू क्या आया, a माइनस बी आया। x2 इज इक्वल टू क्या आया, a माइनस बी आया। y2 इज इक्वल टू क्या आया, a प्लस बी आया। इसी को बस पुट कर देना है फॉर्मूला में। x2 माइनस x1, x2 क्या है, a माइनस बी है। फिर माइनस लगेगा फॉर्मूला वाला और माइनस x1, तो इसको भी माइनस करेगा और इसको भी माइनस करेगा, ठीक है। a और ये माइनस बी, क्यों माइनस लगा, इस वजह से। कैसे हुआ यहाँ पे, ये देखो माइनस लगता है यहाँ ऐसे और ब्रैकेट में a प्लस बी रखते हैं ऐसे। अकेले ऐसे रख के सिर्फ माइनस ए और ये प्लस बी नहीं करना है। यहाँ ये माइनस को, ये जो माइनस लगेगा ये दोनों में लगेगा। इस माइनस को ब्रैकेट हटा के अंदर ले जाएंगे तो इसको भी माइनस कर देगा, इसको भी माइनस कर देगा। वही चीज़ मैं यहाँ डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ से इसका होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 कर दिया, ये x2 और यहाँ x1 में ये माइनस को अंदर कर दिया तो डायरेक्ट कर दिए, हो गया, ठीक है। प्लस y2 की जगह में a प्लस बी लिखो। फिर ये माइनस और इसको भी माइनस कर देगा और इसको प्लस कर देगा, a और ये प्लस बी हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस ए माइनस बी लिखते तो ये जो माइनस यहाँ ब्रैकेट के अंदर चला जाता, ब्रैकेट हटा देते तो यहाँ इसको भी माइनस कर देता और इस माइनस को माइनस प्लस हो जाता है ये, ठीक है। ये होल स्क्वायर हो गया, ठीक है। क्या क्या कट रहा है देखो, यहाँ से कुछ कटने जैसा है, ये ए और ए कट रहा है, ये प्लस का है, ये माइनस का है। यहाँ भी कुछ कटने जैसा है, ये ए और ये ए कट रहा है। देखो यहाँ भी क्या बचा, यहाँ बचा हम लोग का -2b, ये -b और -b -2b हो रहा है। b और b प्लस b क्या होगा, 2b होगा ना। वैसे ही ये ऐड होगा तो -2b हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। और प्लस यहाँ पे देखो प्लस और ये b क्या हो जाएगा, 2b। इस बार प्लस का ही 2b हुआ, इसका स्क्वायर हो जाएगा और ये अंडर रूट रहेगा ही रहेगा। चलो 2 का भी स्क्वायर होगा, यानी कि -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा और ये b स्क्वायर हो जाएगा। प्लस यहाँ से फिर से ये 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये 4b स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये अंडर रूट रहेगा ही रहेगा। 4b स्क्वायर और 4b स्क्वायर यानी कि 4b स्क्वायर और 4b स्क्वायर कितना होगा, टोटल 8b स्क्वायर होगा, 8b स्क्वायर होगा ना, यही, ठीक है। चलो b स्क्वायर का तो निकल जाएगा तुम्हारा b में भी यहाँ दो पेयर करके निकाल सकते हैं। b स्क्वायर का हम लोग का निकल जाएगा b। 8 का क्या निकल जाएगा, 8 का निकल जाएगा 4 2 जा 8 होता है, यानी कि यहाँ 4 × 2 हो जाएगा और b स्क्वायर हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। 4 × 2 हो जाएगा इंटू b स्क्वायर हो जाएगा। ये b स्क्वायर में दो गो b है, b × b है, एक b बाहर निकालेंगे और यहाँ 4 से हम लोग का बाहर निकल जाएगा 2 और ये √2 तो रहेगा ही रहेगा। और यहाँ पे ये b बाद में लिखो, यानी कि इसी को अरेंज करके लिख सकते हो जैसा मर्जी वैसा, ठीक है। इस तरह से ये इतना यूनिट ऐसे भी लिख सकते हो, b2 √2 ऐसे भी लिख सकते हो। ये सब मल्टीप्लाई में ही है, ठीक है। इस तरह से ये b, ये इसको रूट में फिर डाल नहीं देना है, ये बाहर आ गया है, ठीक है। तो बाहर आया तो इधर रखो या फिर आगे कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आंसर में देखो इतने ही यूनिट लिखा गया है। चलो फर्स्ट नंबर कंप्लीट हो गया, फिर सेकेंड नेक्स्ट वीडियो में करते हैं।